ओम नमः चंडिकाय नमः। मैं प्रोफेसर स्वामी शिशु सत्य विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज, कारंजा दत्त निवासी। मैं एक संस्मरण बता रहा हूँ आपको जो अध्यात्म से रिलेटेड है। अभी परसों मेरे पास एक सन्यासी आया था हमारे इस कारंजा दत्त गांव में, जो महाराष्ट्र के वाशिम जिले के अंदर स्थित है। अनेक मंदिर है। इस गांव की अनेक पौराणिक ऐसी आख्यायिका है कि यहाँ पर जमदग्नि ऋषि के शिष्य असित ऋषि के शिष्य केवद ऋषि और केवद ऋषि के शिष्य करंज ऋषि, इस करंज ऋषि के नाम से इस गांव का नाम कारंजा पड़ा है। इसलिए यहाँ पे साधु सन्यासी आते रहते हैं। तो एक सन्यासी आए मेरे पास, बैठे बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे ऐसा अनुभव नहीं होता है, मेरे 12-13 साल की तपश्चर्या हुई कि मुझे कुछ अध्यात्म की ऐसी आत्मानुभूति नहीं हुई। इसका कारण क्या आप बता सकते हैं? मैंने उन्हें वेदों का एक सूत्र कहा, मैंने उनको बताया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैंने उन्हें कहा कि एक विशिष्ट लेवल पे पहुंचने के लिए उस लेवल के व्यक्ति लगते हैं और किसी विशिष्ट लेवल के व्यक्ति तभी मिलते हैं जब हम किसी विशिष्ट लेवल पे पहुंचते हैं, तब तक उस लेवल का व्यक्ति मिलता नहीं है। योगायोग से तुम्हारा इस कारंजा के जैसे पवित्र शहर में आगमन हो गया तो तुमको ये प्रश्न पूछने का मौका मिला, तो मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व का विवेचन करता हूँ कि देखो, ब्रह्म यानी जो सबसे बड़ा वह ब्रह्म, वो हमारे अंदर ही है और हम उसको जानते नहीं। एक ऐसा कमरा है, एक ऐसा घर है कि जिसके अंदर रहने वाला मालिक वो खुद नहीं जानता कि उस घर का आधारभूत प्रमाण क्या है। तो इस आधारभूत प्रमाण को जानने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक यह है कि हमें ये जानना चाहिए कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ये 3 वाक्य के अंतर्गत हमारा उद्बोधन शुरू हो जाता है और वो केवल श्री गुरु कृपा के द्वारा ही संभव है। तो मेरे इस जवाब से उस सन्यासी के मुख पर बहुत सा तो भी ऐसे संतुष्टि वाले भाव उठे। उसने फिर मुझे पूछा कि कुल कुंडलिनी के बारे में आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई, कुल कुंडलिनी एक ऐसी चीज है कि जो केवल, देखिए मैं क्या करता हूँ, केवल उसके नीचे अंडरलाइन, सदगुरु कृपा से ही संभव है। वो हमारे शरीर के अंदर होती है, लेकिन एक कुंडलिनी ऐसी भी होती है जिसको महाकुंडलिनी वो कहते हैं, वो शरीर के बाहर होती है और वो केवल रीढ़ की हड्डी में नहीं होती है, वो हमारे ऑरा में होती है। ऑरा यानी वो सन्यासी स्मित हो गया, उसने पूछा ये ऑरा क्या है? मैंने बोला विज्ञान नहीं जानते। बोले नहीं। मैंने बोला फिर तुम सन्यासी कैसे? हाँ, क्योंकि किसी भी संप्रदाय का अगर तुम साधु हो, किसी भी संप्रदाय के तुम जनक हो, तो तुमको ये आवश्यक है कि तुम इनसाइक्लोपीडिया हो। तुम्हें न केवल विज्ञान की बल्कि तुम्हें फिजिक्स की, तुम्हें केमिस्ट्री की, तुम्हें बायोलॉजी की, तुम्हें ज्योमेट्री की, तुम्हें जेट्रोमेट्री की, ये सब प्रकार का नॉलेज तुमको होना आवश्यक है। और ये नॉलेज तभी होता है जब तुम्हारे पे सदगुरु की कृपा होती है, यानी महाकुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। पहले इसका विवेचन कैसा है? मैंने बोला ये ऑरा होता है ना, हमारे शरीर के आजू बाजू में एक वलय होता है। उसको कैसे जानना? मैं कहता हूँ, आप एक प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठे रहिए और उसके बाद में उठ के उसके ऊपर जोर से एक टॉवल या ऐसा कपड़ा मारिए और मारे बाद में देखिए कि उसके बाद में मारे बाद में टॉवल का कपड़ा फेंक दीजिए और अपना हाथ वो कुर्सी के पास कीजिए। तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके हाथ को वह कुर्सी खींच रही है, आपका हाथ उस कुर्सी को चिपक रहा है। ये कैसे संभव है मालूम है? यह है ऑरा। हमारे शरीर के आजू बाजू में एक वलय होता है ऑरा। ये ऑरा की विशेष बात है। हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं ना तो हमारा ऑरा बढ़ता है, और हम अगर नेगेटिव सोचते हैं ना तो हमारा ऑरा कमजोर होता है। ये ऑरा है ना, ये ऑरा हर चीज में होता है। ये वस्तु में होता है, पदार्थ में होता है, व्यक्ति में होता है, ये किसी सिटी में, शहर में होता है, या किसी राष्ट्र में होता है, या किसी वर्ल्ड में होता है, और ये यूनिवर्सल में भी होता है। ऑरा हर जगह पे, हर वस्तु का एक वलयात्मक आधान बिंदु, उसको ऑरा कहते हैं। तो उससे एक संप्रेषित ऐसी ऊर्जा बहती है। उस ऊर्जा को हम जब नियंत्रण करने लगते हैं तब हमारे शरीर के अंदर स्थित महाकुंडलिनी शक्ति, जो मूलाधार में नहीं होती, मूलाधार को लोगों ने समझा नहीं। गुदा और लिंग के बीच का स्थान यानी केवल मूलाधार नहीं,
वह मूलाधार पूर्ण नहीं है, वो सिर्फ प्रारंभिक प्रक्रिया का मूलाधार है। हमारा मूलाधार वास्तव में हमारे पांव के अंगूठे के पास से शुरुआत होता है, वहां है मूलाधार। ये मूलाधार क्या होता है? ये मूलाधार यानी एक रचनात्मक ऐसी अभिव्यक्ति है कि जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा एनर्जी बहने लगती है। और वो जो प्लाज्मा एनर्जी है ना, वो प्लाज्मा एनर्जी एक प्रकार के कृत्रिम देखिए मैं क्या होता हूँ, वो इस प्रकार की कृत्रिम न्यूट्रॉन स्टार बनाती। जैसे न्यूट्रॉन स्टार होता है ना, न्यूट्रॉन स्टार यानी कि स्टार होता है जिसको जो ऑर्बिट में होता है, बहुत दूरी पर होता है, और जो प्लस भी नहीं होता है माइनस भी नहीं होता, फिर भी उतना पावरफुल होता है कि आजू बाजू की सारी चीजों को वो अपने अंदर निगलने लगता है। प्रकाश भी वो निगलने लगता है, सब कुछ निगल लेता है। वो होता है ब्लैक होल, वह होता है एक न्यूट्रॉन स्टार। तो वही न्यूट्रॉन स्टार की स्थिति हमारे अंदर बनती जाती है। हम ब्रह्मांड की बहुत सारी चीजों को निगलने लगते हैं, और न केवल निगलते हैं बल्कि उनको हम संप्रेषित सुद्धा करते हैं। और हमारी ये सारी संप्रेषणाएं हमारे शरीर के बाहर हमारा जो ऑरा है उसके तीसरे विकिरण के मंडल के अंतर्गत मैग्नेट फोर्स में होती है। मेरी ये सब बातें सुन के वो सन्यासी विस्मित हो गया। उसने मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, मेरे पाद्य पूजन किया और वहां से निकल गया। मुझे भी संतुष्टि हुई कि मैंने किसी को कुछ तभी आधारभूत स्वरूप की क्रियाओं का ज्ञान कराया। मैं जनमानस का आह्वान करता हूँ कि आपको भी अगर ये चीज का नॉलेज जानना है तो आप मेरे पास आइए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको आपके पात्रानुसार, आपकी तैयारी के अनुसार, आप अगर KG1 में है तो KG1 के जैसे, आप अगर MA पढ़े हुए तो MA क्लास के जैसे, और आप PhD है तो PhD के जैसे, यानी आपकी पात्रता के अनुसार मैं आपको उसका नॉलेज करवाऊंगा। ओम श्री दुर्गा चरणम शरणम नमः।